जी उमैर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा उमैर, जो आपका जो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट था दैट इज़ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, इसको मैंने फाइनलाइज कर दिया। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक हियर। अच्छा, हमारे पास ये कस्टमर सपोर्ट एजेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली अगर देखा जाए एज अगर मैं इसका मरकजी ख्याल, इसका कॉन्टेक्स्ट बयान करूँ तो इसमें क्या होगा का किसी भी कंपनी का जो कस्टमर सपोर्ट जो उनका फॉर एग्जांपल जो उनका कॉल सेंटर चल रहा है, उस कॉल सेंटर को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल दिस प्रोजेक्ट हम कवर कर सकते हैं। इसमें है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कंपनी से, कोई कंपनी है लाइक कोई सेल परचेज ऑनलाइन कर रही है और डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उनसे पूछ रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उस कंपनी से जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस को हम लोग इकट्ठा करके समराइज करके एक एक्सेल फाइल में सीएसवी फॉर्मेट के अंदर हम लोग उनसे ले लेंगे। उस सीएसवी फॉर्मेट को विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, चैट जीपीटी का प्लेटफॉर्म है ओपन एआई, उसकी मदद से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे दैट इज अ वेक्टर डेटाबेस। उससे क्या होगा, उस डेटाबेस के अंदर से हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं, जब जब जैसे ही कोई कस्टमर आता है यहाँ पर हमारे पास इनकी साइट के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो क्या करेगा कि वो इस मॉडल से क्वेश्चन करेगा, तो ये उस जो भी हमने वेक्टर डेटाबेस क्रिएट की होगी विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, उससे रेलेवेंट आंसर, उसको एग्जैक्ट आंसर वहां से उसको फैच करके लेके आएगा। सो ये एक बेसिकली इसका एक एज अ ब्रॉड एंड के ऊपर इसका थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया करेगा क्या। इसमें जो मैंने टूल यूज़ किए हैं दैट इज पाइथन, जिसका वर्जन 3.8 है। ओपन एआई एपी हम लोग यूज़ करेंगे। वेक्टर सिमिलरिटी सर्च, ये हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जो कि वेक्टर में से सर्च करके हम लोग वो जो आंसर लेके आएगी, रेलेवेंट आंसर लेके आती है। अच्छा, इस बेसिकली इसमें जो प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया है डेवलपमेंट के लिए दैट इज गूगल कोलैब, क्योंकि बहुत ही अच्छा विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च, और ये हमारे पास फ्री भी है। जो स्टोरेज मैंने यूज़ किया है, गूगल ड्राइव यूज़ किया है, वहाँ से मेरे पास जो मैंने कोड या मैंने अपने डाटा सेट मैंने वहाँ पे रखा है और वहाँ से मैंने इसको एक्सेस किया है गूगल कोलैब के अंदर से। ये इस लिहाज से बेहतर ये भी है कि दोनों ही जो जो मैंने चीज़ें यूज़, दोनों मैंने प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, ये फ्री हैं। चाहे इसमें कुछ और मैंने पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, जिनमें से एक पांडास है, नमपॉय है, मेटापो मेटपोलिटिव लाइब्रेरी है, ये मैंने यूज़ की है, जो कि फॉर द पांडास को हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे ही मैंने एक्सेल से डाटा फेच करूँगा तो जाहिर सी बात है मुझे एक डाटा सेट मिलेगा। तो उस डाटा सेट को मैं पांडास विद द हेल्प ऑफ पांडा लाइब्रेरीज में उसको वहाँ पे एज अ स्टोर कर सकता हूँ, उसका एनालाइज कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह दूसरी लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है जो आपको इसके अंदर जो मैं एक डाउनलोड लिंक दूंगा, जहाँ से ये जो भी मेरे यूज़र्स हैं, जो कस्टमर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस कोड को डाउनलोड कर सकेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या है, सी एस एजेंट सबसे जो मेन जो टॉप डायरेक्टरी है दैट इज सी एस कस्टमर सपोर्ट एजेंट है। उसके अंदर एक फोल्डर है, सब फोल्डर है कस्टमर सपोर्ट ट्रेनिंग डाटा है। जो भी कंपनी से डाटा आएगा हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट के अंदर, उसको हम इसके अंदर रखेंगे। वेक्टर स्टोर, वेक्टर स्टोर जब हम इस डाटा सेट को हम लोग विद ओपन एआई प्लेटफॉर्म से एक वेक्टर डेटाबेस क्रिएट करेंगे, तो उसको हम वेक्टर स्टोर के अंदर सेव करके रख लेंगे, ताकि जैसे ही जब हम इसको सर्च करने की फैसिलिटी पर, जब जैसे हमारा जो मॉडल लेवल लाइव होगा, जाहिर सी बात है कस्टमर ने क्वेश्चन पूछने हैं तो वो उस डाटा जो के जिसको हमने एम्बेड किया होगा उस वेक्टर डेटाबेस में से सर्च करके लेके आएगा आंसर सारे के सारे। और इसमें जो लॉजिक फाइल है, जो उसको हमने एसआरसी फोल्डर के अंदर एक मैंने हेल्पर डॉट पी वाई पाइथन की फाइल बनाई है, जिसके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, दो या तीन फंक्शन है इसके अंदर, जिनको यूज़ करते हुए फर्स्ट एक फंक्शन ये होगा कि मेथड ये होगा कि जो क्या करेगा, वो एम्बेडिंग करेगा, यानी कि जितने भी डेटा सेट है उसको विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई और जो हमारी एपीआई है उसके थ्रू उस तमाम डाटे को एक ही वक्त के अंदर हम लोग उसको वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेंगे। ताकि जो ये जो प्रोसीजर है जो कि मेजर प्रोसीजर है, जो कि वेक्टर डेटाबेस क्रिएट करता है, ताकि हमारी सर्च आसानी से हो जाए।
ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और ये जितना आपका डाटा सेट ज़्यादा बड़ा होगा ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा इसके अंदर से। देन जो हमारी मेन डॉट आई पी वाई है, तो जस्ट फॉर आपकी जो जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है उसको हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट वन रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। बेसिकली इस फाइल के अंदर जितनी भी हमारे पास जितनी भी हमें लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है पाइथन की, उन तमाम को हम लोग इसके अंदर मेंशन इसके अंदर राइट करके उसको एक ही दफ़ा रन कर लेंगे। अच्छा, मैं अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप अपने इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे जी, मेरे पास जो गूगल ड्राइव के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आप भी इसको रख सकते हैं। वो आपको जाहिर सी बात है, मैं आपको जिप फाइल में दूंगा तो वहां से हम लोग इसको वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे गूगल कोलैब के अंदर। अब आगे जो भी इनकी कमांड्स हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क है जो कि अलाउ यू टू रन दी शेल कमांड, इसके जितने भी उसको अगर हमको शेल कमांड रन करनी है तो उसके लिए ये वाला मार्क यूज होता है। अनजिप करने के लिए ये वाली कमांड है हमारे पास, ये अनजिप की कमांड है। और और जहाँ पे मेरी फाइल मौजूद है, बेसिकली जो मेरे ऊपर ये कोड वाली जो लाइन जो मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यानी कि इसका बेसिक मकसद ये है कि मैंने अपनी फाइल को अनजिप करना है। आप इसको यहाँ पे मैंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, आप कोड को कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बेसिकली एक मैंने एक्सपेक्टेड बताइए आउटपुट की, अगर आप इसको अनजिप कर रहे हैं तो आपको इस तरह की आउटपुट मिलनी चाहिए। इट्स मीन कि आपका कोड सक्सेसफुली अनजिप हो गया। मुझे कुछ नोट्स मेंशन किए हैं। सेकंड स्टेप इज इंस्टॉल रिक्वायर्ड फाइल्स। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी के अंदर तमाम की तमाम लाइब्रेरीज जो कि मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए चाहिए, तो मैंने वहाँ मेंशन कर दिए। तो उस तमाम को यहाँ पे ये क्या करेगा, इसमें इसको इंस्टॉल कर देगा कि एक ही वक्त में हम लोग रन। पी पी आई पी इज अ पाइथन पैकेज इंस्टॉलर है जो कि डिफरेंट टाइप के पैकेजेस को इंस्टॉल कर पाइथन के डिफरेंट टाइप पैकेजेस को इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल कमांड का नेम है आर दिस टिप टू इंस्टॉल फ्रॉम द बेसिक तमाम फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए हमने आर मेंशन किया। द नेक्स्ट स्टेप इंपोर्ट कोड मॉड्यूल। अब यहाँ से हमारे पास पाइथन का जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है। जो जो मुझे फाइल्स चाहिए एफ ए आई डबल एस, ये बेसिकली मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि सर्चिंग इंडेक्स के लिए यूज होगी हमारे पास। इसको मैंने नीचे एक्सप्लेन किया, आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। एफ ए आई डबल एस लाइब्रेरी फॉर एफिशिएंट सिमिलैरिटी सर्च, जो कि वेक्टर डेटा में सर्च करके लेके आएगी एफिशिएंटली। वेक्टर ऑपरेशंस है उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास numpy जो कि एक स्टैटिस्टिक की लाइब्रेरी है वो यहाँ मौजूद है। पांडास को जो डाटा सेट हमारे पास आएगा एक्सेल से मैं फैच करके लेके आऊँगा, तो उसको मैं जाहिर सी बात है किसी ना किसी डाटा सेट, मेरे पास डाटा सेट होगा, उसको मैं किसी ना किसी क्लास की मदद से उस पूरे के पूरे डाटा सेट को हैंडल करूँगा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो उस क्लास उस फाइल का नाम है जी पांडास। देन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन कस्टम हेल्पर फंक्शन। और ये फंक्शन जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, जो हेल्पर डॉट पी वाई के नाम के फाइल मौजूद है उसके अंदर ये फाइल ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जो कि वेक्टर क्रिएट करेगा मेरे डाटा सेट का। अगर तो मेरा डाटा सेट कम है तो कम टाइम लेगा, अगर ज़्यादा काफ़ी सारी सी बात है, पूरी फुल फ्लेज कंपनी है, रनिंग कंपनी है, और उसके तमाम जितना ज़्यादा डाटा सेट मेरा बड़ा होगा उतने ही ज़्यादा मेरा मॉड्यूल एफिशिएंटली काम कर सकेगा। सो इसमें क्रिएट इंडेक्सिंग जस्ट लाइक, जाहिर सी बात है कि सर्च क्रिएट उसकी सर्चिंग फैसिलिटी के लिए मुझे उसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी ताकि मेरी जो सर्चिंग है अगर फास्ट हो जाए। सिमेंटिक सिमिलैरिटी, जो कि जब कस्टमर की क्यूरी आएगी विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, हम क्या करेंगे उसकी सिमिलैरिटी सर्च करेंगे। कॉल एलएलएम, ये जो फंक्शन है मेरे पास, जो मेरे जो रिजल्ट आया है सिमेंटिक सिमिलैरिटी से, उसको मोर और ज़्यादा प्योरीफाई करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एट द एंड। सो कहानी काफ़ी लंबी हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है, जो डाटा सेट मेरे पास एक्सेल फाइल मुझे प्रोवाइड की कंपनी से, वहाँ से उसको मैं लोड करूँगा पांडास के अंदर। डाटा रीड एस, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया कमांड से, रीड सी एस वी फाइल इनटू डाटा फ्रेम, ताकि मैं उसको प्रोसेस कर सकूँ। एक्सेल में तो थोड़ी प्रोसेस कर सकूँगा उसको, मैं पहले उसको अपने प्रोग्राम के अंदर लेके आऊँगा किसी ना किसी डाटा फ्रेम के अंदर, देन मैं उसको प्रोसेस करूँगा।
डिस्प्ले फर्स्ट 5 रोज, जस्ट ये जो फर्स्ट 5 रोज ये जो मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि इसमें से डाटा हमारे पास किस फॉर्मेट में आएगा। वो नीचे मैंने कहीं शो किया होगा, दिस वन। जो भी मेरे पास एक्सेल, जाहिर सी बात है वहाँ पे एक्सेल के अंदर या सीएसवी के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स हैं। तो उसी तरह हमारे पास ये सबसे पहली रो है जो कि फ्लैग है, इंस्ट्रक्शन है, कैटेगरी है और इंटेंट है। बेसिकली हमने इसको इस तरह डिवाइड किया हुआ है। सो ऊपर कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ यहाँ, दैट पी डी डॉट रीड सी एस सी फाइल, जो कि एक फाइल को जाहिर सी बात है सी एस सी फाइल को रीड करने के लिए यूज़ होती है हमारे पास। कस्टमर सपोर्ट, ये हमारे पास फाइल का नाम मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। एंड डाटा, जस्ट डाटा को प्रीव्यू करने के लिए, देखने के लिए मुझे टॉप के 5 दिखा दें, 10 दिखा दें लाइंस, जो भी रोज है वो शो करने के लिए। प्लॉट कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट मैंने इसमें डाटा को प्लॉट किया है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। क्या जस्ट मुझे देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अकाउंट से रेलेवेंट कितने मेरे पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑर्डर से रेलेवेंट कितनी है, मैंने चीज़ जो मेंशन कर रहा हूँ ये चीज़ें वो आ रही है। जैसे मैंने इसे कहा कि जी मुझे बार चार्ट स्टार्ट एक्सप्लेन करता हूँ जी। कैटेगरी एक हमारे पास हमने क्या किया जी, कैटेगरी ले ली है। कैटेगरी कौन सा डाटा सेट है हमारे पास, सारा दिस वन 1 2 3 कैटेगरी। इस विद हेल्प ऑफ दिस कॉलम हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। वैल्यू काउंट है, प्लॉट बार चार्ट, बेसिकली बार चार्ट को क्रिएट कर रहा है। इसका आपकी जो मॉडल की जो आपकी रिजल्ट है उस पर असर नहीं पड़ेगा, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए कि डाटा हमारे पास इस तरीके से आया हुआ है। बिल्डिंग कैटेगरी इंटेंट मैपिंग डिक्शनरी, बेसिकली डिक्शनरी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास अरेज के अंदर, एसोसिएटिव अरे, जस्ट लाइक अ लिस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा सेट तो मेरे पास आ गया जो कि मैंने फेच किया है उधर से एक्सेल फाइल से। तो अब उसको प्रॉपर फॉर्मेट में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं उसको ओपन एआई को, उसको उसमें जो भी उसको वो फॉर्मेट रिक्वायर्ड है, मैं उस फॉर्मेट के अंदर, जाहिर सी बात है मैं अगर उसके अपने डाटा को सेंड करूँगा तो मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे एक अपने पूरे पूरे डाटा फ्रेम की, यहाँ आपके पास जो डाटा आपके पास एक्सेल शीट से या सीएसवी फाइल से आया है, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर। उसके लिए कलेक्शन एक यूज़ हुई है इसके अंदर, लाइब्रेरी। उसको यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है जनाब, क्रिएट डिक्शनरी टू मैप। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहा है इसको, उसने एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट लिया है, आप वेरिएबल कह सकते हैं, वो लिया है और उसको इसको डिफॉल्ट डिक्शनरी से यानी कि एम्प्टी से उसको इनिशियलाइज कर रहा है। देन के जो हमारे पास जो डाटा फ्रेम ऊपर आया है, ठीक हो गया, उसको कन्वर्ट कर, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जिप करके मैं उसको कैटेगरी इंटेंट के अंदर दे रहा हूँ मैं उसको, यानी कि जस्ट एक टर्मिनोलॉजी है प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं इसको बेसिकली डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको यहाँ से अगर आपने मज़ीद की डिटेल चाहिए तो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर, बेसिकली ज़्यादा से बहुत डिक्शनरी क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक अरे है, एक एसोसिएटिव अरे है। अच्छा जी, इसमें ऑटोमेटिक इनिशियलाइज इन न्यू की, बेसिकली ये जैसे मैंने पहले बात किया है कि इसको एक एम्प्टी डिक्शनरी से इनिशियलाइज कर रहे हैं। एफिशिएंट पेयर प्रोसेसिंग, बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं अगर मैं अपने डाटा सेट को देखूं, एक तो कैटेगरी है और दूसरा इंटेंट है। दिस वन इंटेंट में मेरे ख्याल है आप हमारे पास क्या आएगा जी, उसमें कैटेगरी है हमारे पास क्या जी, ऑर्डर का है, ये अकाउंट से रेलिवेंट है, समथिंग लाइक दिस। ये दो चीज़ें मिलके हमारे पास उसको कैटेगराइज कर रहे हैं। iterate through category intent pairs without indexing with the help of category and intent, दोनों को मिला के हमारी इंडेक्सिंग बनेगी। अगर फोर्थ मैंने किसी क्वेश्चन तक पहुंचना है तो उसकी कैटेगरी क्या है और उसका इंटेंट क्या है जो उसने बनाया हुआ है, तो देन मैं उस क्वेश्चन तक पहुंच सकता हूँ, उसकी इंडेक्सिंग वगैरह कर सकता हूँ। दोनों को मिला के एक इंडेक्स क्रिएट कर रहा है हमारे पास। सेट ऑपरेशन, उसको ऐड ऑटोमेटिकली हैंडल द डुप्लीकेट इंटेंट। अच्छा, उसमें विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम लोग डुप्लीकेशन को हैंडल कर रहे हैं। फाइनल कन्वर्जन हमारी ये लाइन कर रही है जो कि विद द हेल्प ऑफ लूप एक पूरी की पूरी डाटा सेट की डिक्शनरी क्रिएट कर रही है। और यहाँ पे इन्होंने उस तमाम डिक्शनरी शो नहीं करवा सकते, इसमें मैंने कुछ पार्ट्स जस्ट दिखाने के लिए, क्या उस जो डाटा सेट मेरा क्रिएट हो रहा है कि उसको किस फॉर्मेट के अंदर ये उसको कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह हमारे पास एक जेसन फाइल बन जाएगी इसमें।
सो एनालाइजिंग टेक्स्ट लेंथ, जस्ट एनालाइज कर रहा है कि हमारे पास लेंथ कितनी है उसकी। ठीक है, अगर आप इसको स्किप भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जस्ट टोकन काउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टोकन काउंट ऑफ द रिस्पॉन्स, हमारे पास कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं और कितने हमारे पास के रिस्पॉन्सिव पॉसिबल रिस्पॉन्सिव पढ़ सकते हैं, बस उसको मैं शो करके दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर, और कुछ नहीं है इसमें। जस्ट इसका एक रिजल्ट शो किया है यहाँ पे। 8 पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, जो कि एम्बेडिंग क्रिएट करता है, जनरेटिंग टेक्स्ट एम्बेडिंग फॉर कस्टमर सपोर्ट एनालिसिस। The following codes serve as the core component of this project, creating numerical vector embedding of the customer support instruction using the OpenAI embedding models. इसका जो मोस्ट जो इसका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है या पॉइंट, आप उसमें कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, ये ओपन एआई की एपीआई यूज करती है। पहले इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओपन एआई प्लेटफॉर्म पे जाके सिंपल सा स्टेप है, जस्ट साइन अप करूंगा और वहां से ऐसे मैं साइन अप करूंगा, फ्री इसकी मिल जाती है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो कम से कम $5 की आपको इसकी ओपन है कि $5 की टोटल अमाउंट तो नहीं होगी आपकी, $5 आपका पूरा महीना डिफरेंट आप टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो आपको लेन परचेज करके देन जो भी आपको की मिलेगी आपको, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, एट द एंड मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने इसको कैसे उसको उस की को कोड के अंदर पास करना है। अच्छा, to execute this code you must first sign into the OpenAI platform and create an API key, as this is required to produce the vector embedding from your customer training data। ये जो की आपको मिलेगी ऊपर, सबसे ऊपर जब जब मैंने डाटा इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा दिखाता भी हूँ यहाँ पे। दिस वन दिस वन दिस वन एसआरसी फोल्डर में जो हेल्पर डॉट पी वाई फाइल है, इसके अंदर टॉप के अंदर ही आपको एक एपी के नाम से आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा। ये जो आप एपी क्रिएट करेंगे वहां पर उसको आपने उस वेरिएबल को अपने वो वैल्यू असाइन कर देनी है, जस्ट जो आपकी की होगी, देन आपका ये कोड रन होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, इतना लेंथी नहीं है। जो कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने स्टेप इसमें क्रिएट इसलिए किए हैं, जैसे लाइक मैंने मैप ग्राफ शो किया है, जैसे आपको दिखाने के लिए किया हुआ है कि कस्टमर्स को, जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको दिखाने के लिए कि इसमें जो डाटा है इस फॉर्मेट के अंदर उसको कैटेगराइज कर रहा है। सो ये जस्ट यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये भी जस्ट डिस्प्ले के लिए कि मेरे पास कितनी इंस्ट्रक्शन है, कितने मेरे पास रिस्पॉन्सेज है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था, जो कि हमने क्या किया, हमने ओपन एआई से अपनी एपीआई की ले ली। लेने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट एम्बेडिंग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे पहले वो जो मैंने की है, वो मैंने जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है हेल्पर डॉट पी वाई, मैंने वो की पहले वहाँ पे साइन कर देनी है। उसके पास बस उस फाइल में मैंने बस की ही साइन करी, और मैंने कुछ नहीं करना उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, क्रिएट एम्बेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। आपने जो भी मेरा डाटा फ्रेम बना है, जो डाटा सेट से डाटा फ्रेम में जो पांडास का एक ऑब्जेक्ट है, उससे मेरे पास ये डाटा आया है। और यहाँ पे मैंने क्या करा, उसको क्या जी कॉलम नेम इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको आपने एम्बेड करना है, और किस मॉडल के तहत करना है। टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 बेसिकली उसका चैट जीपीटी का ओपन एआई का एक मॉडल है। विद द हेल्प ऑफ इस मॉडल को यूज करते हुए, मैं उसको बता रहा हूँ कि इस मॉडल को यूज करते हुए जो इंस्ट्रक्शन का कॉलम है जनाब, आपने उसको आपने एम्बेडिंग करनी है विद रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शन कॉलम, और एम्बेडिंग करने की स्ट्रेटेजी जो कि डीएफ के अंदर मौजूद है। और डीएफ में क्या है, डीएफ के अंदर ऊपर मैंने एक स्टेप के अंदर क्या किया था, मैंने सीएसवी फाइल से डाटा मैंने फेच किया, उसको मैंने पांडास के डीएफ ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सेव कर दिया। सो देखिए, मैंने मजीद इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर मैं कोई चीज़ मिस कर जाऊँ तो मैंने इसलिए इसको मैं तमाम के को हर कोड के हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, बल्कि हर स्टेप के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्रिएट एम्बेडिंग फंक्शन का नाम है जी कस्टम फंक्शन दैट जनरेट द एम्बेडिंग फॉर द टेक्स्ट डाटा। अगर मैं ना भी एक्सप्लेन करूँ तो आई थिंक आप उसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सो इनपुट पैरामीटर है हमारे पास क्या जी, डी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डाटा पांडा डाटा फ्रेम कंटेनिंग योर सपोर्टिंग डाटा जी उसमें मौजूद है हमारे पास। स्पेसिफाई विच कॉलम कंटेन द टेक्स्ट टू एम्बेड, हमने किस कॉलम को एम्बेड करना है, हमने कैटेगरी को या इंटेंट को हमने एम्बेड नहीं करना, हमने इंस्ट्रक्शन को एम्बेड करना है। देन मॉडल नेम आ गया।
सो आउटपुट समथिंग लाइक दिस। शेप, किस शेप, अच्छा ये भी जस्ट डिस्प्ले के लिए है जी। वैलिडेटिंग एम्बेडिंग डायमेंशन विद वेक्टर शेप, किस शेप में आ रहा है जी, हमारे पास शेप में आ रहा है। सैंपल इतने और डायमेंशन हमारे पास इतनी आ रही है। क्रिएट एफिशिएंट वेक्टर सर्च इंडेक्स, हमारे पास एम्बेडिंग आ गई। ठीक हो गया। अब हमने उसको प्रॉपर एक सर्च जो कि मैं हमें बेसिकली जो एक वेक्टर डेटाबेस ही मिलेगी, हमने उसको सेव करना है। तो उसकी क्लियर इंडेक्सिंग करनी है उसकी, ताकि सर्चिंग के लिए ज़रा आसानी हो जाए हमें। तो उसके लिए फंक्शन का नाम है जी क्रिएट इंडेक्स, के नाम से फंक्शन है, कस्टम फंक्शन दैट बिल्ड FAISS सर्च इंडेक्स, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, एक लाइब्रेरी है जो कि सर्च करने में हमें प्रॉपर तरीके से हम फर्स्ट सर्च कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस, ताकि एफिशिएंटली हमें अपना रिजल्ट विद इन 1 और 2 सेकंड मिल जाए। डाटा डाटा आपका जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, लाइब्रेरी यूज करेंगे, तो डाटा इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग मीन बेसिकली अगर एक बुक को भी देखा जाए, किसी बुक को उसके लास्ट के अंदर इंडेक्सिंग की होती है। इंडेक्सिंग हमें क्यों क्यों की होती है, ताकि हम किसी भी टॉपिक को आसानी के साथ सर्च कर सकें। वहां से हम टॉपिक का नाम देखते हैं, आगे पेज नंबर देख लेते हैं, जब हम लोग उस बुक में जाकर उसको सर्च कर लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, इंडेक्सिंग मीन कि हमारी जो सर्चिंग है उसको ये फास्ट हो जाती है यहाँ पे ये। सो योर एम्बेडिंग वेक्टर numpy करे है जिसमें वो कन्वर्ट कर रहा है। सो लोडिंग द प्री बिल्ड वेक्टर डेटाबेस, अच्छा हमारे पास एम्बेडिंग हो गया। अच्छा एम्बेडिंग हमने हर दफा नहीं करनी, एक दफा करके उसको रख ली, उसके बाद इस स्टेप को हम लोग कमेंट कर देंगे। ये नहीं कि जब भी जैसे ही वो क्वेश्चन आए थे हम दोबारा से वो एम्बेडिंग करनी बैठ जाएंगे, वो तो पूरा 2-3 घंटे ले जाएगा। तो बैटिंग एक ही दफ़ा करेंगे, और दोबारा तब करेंगे जब कोई नई कंपनी की तरफ से कोई नई रूल, कोई नए क्वेश्चंस आ गए, कोई नई मटेरियल हमारे पास आ गया, फिर तो दोबारा फिर इसको बैटिंग कर लेंगे। ओके, इस तरह करेंगे। वो हम ऑफ आवर में भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, आज को हम लोग जाहिर सी बात सर्च करने के लिए लोड तलाबी हम लोग करेंगे उस अच्छा इसमें एक चीज़ मैं शायद मिस कर गया हूँ ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें जो भी मेरे पास वेक्टर आया है क्रिएट इंडेक्सिंग के अंदर, उसको मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उसको एक वेक्टर्स टेबल फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली है, FAS_index, जो कि मेरे पास, जो मेरी, आप उसको ये समझिए मेरी डेटाबेस फाइल है। ठीक हो गया। जिसको मैंने वेक्टर स्टोर डायरेक्टरी के अंदर मैंने इसको रख दिया है, और जब भी मैंने इसको लोड करना है, तो मैंने जाहिर सी बात है मैंने उसी फोल्डर की उसी फाइल में इसको लोड करूँगा अपने पास। ताकि लोड मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने कस्टमर के क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। सो एक फंक्शन है जी एफ ए, जो हमारे पास लाइब्रेरी है, FAISS फंक्शन टू लोड सेव इंडेक्स, जो मैंने एक दफा बेडिंग करके उसको सेव कर लिया, उसको मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। कहाँ से लोड कर रहा हूँ, इस फाइल से लोड कर रहा हूँ। सैम्पल क्यूरी, ये हमारी एम्बेडिंग हो गई, हमारी डेटाबेस बन गई, इंडेक्सिंग वगैरह मेरी हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे जनाब अब मेरे पास क्यूरीज आ गई है। ये तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपने इसको ऑनलाइन किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज़ करा, आप उसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये जो यहाँ पे मैंने क्यूरी मैंने हार्ड कोड की हुई है, वहाँ से जाहिर सी बात है आपने कोई चैट बॉक्स दिया गया होगा, वहाँ पे तो उस चैट बॉक्स से आप कोई टेक्स्ट बॉक्स, आप सिंपल मीनिंग है, कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा, वहाँ पर जो भी कस्टमर आपका क्वेश्चन उस टेक्स्ट बुक्स में लिखेगा, तो वो आप यहाँ पे इसको क्यूरी को साइन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा एक, देन परफॉर्मिंग सिमेंटिक सिमिलैरिटी सर्च विद एम्बेडिंग। तो यहाँ पे जनाब ये क्या कर रहा है, इसको जाहिर सी बात है पहले इस क्यूरी को अगेन एम्बेडिंग करेगा, ताकि उस डेटाबेस में से जिसको मैंने एम्बेड करके रखा हुआ है उसको सर्च कर सके, और कुछ भी नहीं कर रहा। नीचे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ जनाब, ये जो 3 लाइंस हैं, सिमेंटिक सिमिलैरिटी है, जो कि सिमिलर रिजल्ट निकाल के वहाँ पे मेरे पास लेके आएगी। एम्बेड दी क्यू, सबसे पहले उस क्यूरी को एम्बेड करेंगे, जाहिर सी बात है एम्बेड करके फिर उस डेटाबेस में सर्च करेंगे ना। एम्बेडिंग से मुराद क्या है कि मैंने उसको कन्वर्ट कर किसी और फॉर्मेट के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, वो जो मेरी डेटाबेस है वो भी उसी फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है। तो पहले मैंने उसकी एम्बेडिंग कर ली, फिर मैंने अपनी उस डेटाबेस में से सर्च कर लिया, जो भी मेरे पास जो रेलिवेंट, टॉप रेलिवेंट जो आंसर है, जाहिर सी बात है मैं एग्जैक्ट उस आंसर तक नहीं पहुंच सकूंगा ना, तो मैं उसके टॉप 3 उठा लूँ, 4 उठा लूँ, उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करके अपना जो भी फाइनल रिजल्ट है वहां तक पहुंच सकते हैं। प्रोसेसिंग एंड एनहांसिंग सिमेंटिक सर्च, जो मेरे पास टॉप के आंसर आ गए, अब विद द हेल्प ऑफ दिस
कोड हम क्या करेंगे, उसको शो करवा देंगे। सारी से बात लास्ट वाला जो फंक्शन आपका था, शो रिस्पॉन्स टॉप सिमिलर रिस्पॉन्स मेरे पास आ गए। और जो फर्स्ट लाइन लाइन नंबर 2 है, जो टॉप अंडरस्कोर, जाहिर सी बात है एक अरे है जो मुझे ऊपर से मिली है। और उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सेज चाहिए टू लिस्ट। उसको मैंने एक लिस्ट, एक जस्ट लाइक डाटा स्ट्रक्चर है, उसको मैंने उसमें उसमें लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। रिस्पॉन्स से मुझे मिल गई इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, दैट इज अ लिस्ट। तो देन मैंने क्या किया जनाब, उसको अब शो करवा रहा हूँ जी, मेरे पास इंस्ट्रक्शन मेरी ये थी, इंटेंट ये था, और मुझे रिस्पॉन्स ये मिला है। जस्ट आप जो भी आपका रिजल्ट है उसको मैं शो करवा रहा हूँ। सोच रहे जो मैंने क्वेश्चन किया है, मेरी जो वो मैं वो शो करवा दूंगा। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन थी और उसके लिए जो रिस्पॉन्स था वो शो करवा रहा हूँ। और एट द एंड, विद द हेल्प ऑफ कॉल एलएलएम, मैंने क्यूरी पास की है, मैंने क्यूरी शो करवाई है, उस क्यूरी मैंने उसको दी है। और उसको मैंने जो भी मेरे पास रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो कि रिस्पॉन्सेज सिमेंटिक सर्च से मैंने निकाले हैं, वो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को दिए हैं, ताकि मुझे वो एक 100% करेक्ट आंसर मिल जाए। ऊपर अगर मैंने लाइफ एट स्टेप नंबर 13 के अंदर मुझे ये इसने एक लिस्ट दिया, अगर टॉप के जो मैचेस, जो चीज़ें मैच हुई हैं, इंस्ट्रक्शन मैच हुई हैं, कोई 3 है, 4 है, 5 है, वो निकाल के ले आया मेरे पास। देन मैंने इसको मोर प्यूरिफाई किया है। प्यूरिफाई करने के बाद एक कॉल एलएलएम मेथड हमारे पास मौजूद है, वो भी जो कि जनरेट इनहांस एलएलएम रिस्पॉन्स, जो कि आपके एलएलएम के रिस्पॉन्स को इनहांस करके मुझे फाइनल रिजल्ट देगा उस क्यूरी का। तो उसमें मैंने फिर अगेन मैंने क्यूरी पास की है, और साथ मैंने रिस्पॉन्सेज पास कर दिए हैं जो मुझे वहां पर से आए थे, ताकि वो उस पर टॉप का रिस्पॉन्स वहां से निकाल सके। सो दैट्स इट। ये उसको मैंने आगे मुझे एक्सप्लेन कर दिया है। रिस्पॉन्स एक्सट्रैक्शन है, कन्वर्ट रिस्पॉन्स कॉलम टू पाइथन लिस्ट है, समथिंग लाइक दिस है। और ये जो फंक्शन है लास्ट वाला, कस्टम फंक्शन दैट कंबाइंस टॉप रिस्पॉन्सेस, बात की है इसके बारे में। जनरेट कोहेरेंट आंसर का, जिसका कोशिश 100% रिजल्ट तो नहीं मिलता समटाइम हमें, लेकिन 99 पॉइंट समथिंग में इसका रिजल्ट मिल रहा होता है। और मैंने इसको काफ़ी टेस्ट किया है और मुझे इसका रिजल्ट 100% नहीं मिला। और इसमें ये भी है कि फ्यूचर सर्च के लिए जो एक चीज़ मैंने इसमें देखी है जो कि इसमें नहीं है, वो ये है कि इसके अंदर जो भी मेरा कस्टमर से इसको रिस्पॉन्स भी देना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने कोई सर्च रिजल्ट लेके आया है, अगर तो आर यू सेटिस्फाइड विद आवर आंसर, तो अगर तो वो सेटिस्फाई है, तो आप उसे कोई भी उससे उससे रिस्पॉन्स या इट्स ओके थैंक्स कुछ भी उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। और उसकी रिस्पॉन्स के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, अपने मॉडल को बेहतर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये हो सकता है कि अगर जो टीम मेरे पास टॉप के रिजल्ट लेके आया है, तो इसमें से मैंने एलएलएम को यूज करते प्यूरिफाई कर लिया है, मैंने जो आंसर शो किया उसको है, और मैंने फिर उससे पूछा है हाँ जी ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। अगर तो यस करता दैट्स गुड, अगर वो यस नहीं करता तो हम लोग नेक्स्ट टाइम इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, उसको जो सेकंड लास्ट वाला रिजल्ट है वो भी शो करवा सकते हैं। दिस इज माय ओन ओपिनियन। इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच। ये मेरी बेसिकली पहली वीडियो है, इसलिए आपकी तरफ से मुझे व्यू अपना क्या कहते हैं मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा से फिर शूट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।